जय माता दी भक्तों। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझे मैसेज में, कॉल में और कहीं ना कहीं मुझसे ये प्रॉब्लम बोली जाती थी, शेयर करी जाती थी और परेशानी पूछी जाती थी कि इसका हल कैसे, हमें इसका हल हम जानना चाहते हैं। पर कहीं भी गए, कितनी जगह गए, पर कभी भी इसका हल नहीं मिला और ये परेशानी हमेशा बढ़ती ही रहती है और कोई भी इसका हमें रास्ता नहीं दिखाई देता। तो जो जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आज आपके साथ साबर मंत्र शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए किन किन चीज़ों में काम आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैसे उसका प्रयोग करना है वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जनरली होता क्या है कि मेरे पास अक्सर मैसेज, कॉल और कमेंट्स आते हैं कि हमारे घर में भूत प्रेत है, बाधा है, किया कराया है, जादू टोना है, तंत्र विद्या है। इन सब से अपनी सुरक्षा करने के लिए आप हमें कोई मार्गदर्शन दें, कोई ऐसा मंत्र दें जिससे हमारे यही सारी बाधाओं से हम सुरक्षा पा सकें और ऐसे कोई जाप कर सके जिससे ही हमारे घर पे, हमारे परिवार पे या किसी भी इंसान पे ये रोग दोष ना हो, ये परेशानी ना हो, ये संकट ना आए। तो किस तरीके से हम उसका हल काट सकते हैं ये हमें बताइए। तो किसी का अगर कोई, जैसे कभी आप संकट काट रहे हैं, किसी का किया कराया काट रहे हैं, किसी का किया कराया है, किसी का भूत प्रेत है, किसी ने कोई जिन छोड़ दिया है, कुछ कर दिया है, तो उस सब के लिए ये साबर मंत्र आपका काम करेगा। और भी कई चीज़ों के लिए ये आपका मदद करेगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे जानकारी देता रहूँगा कैसे कैसे आप इस साबर मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और कैसे ये आपके काम आएगा, क्या इसका विधान है, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सुनिएगा, जैसे मैं हमेशा एक हर वीडियो में बोलता हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर तभी भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा या इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे मैसेज या कॉल में पूछ लीजिएगा। अक्सर ये देखा गया है कि हर दरबार में, हर भगत के पास ये एक जानकारी होती है, तो उसे संकट काटने की क्रिया पता होती है, पर उससे पहले उसको क्या करना होता है कई कम भगत हैं ये जानते हैं या करते नहीं हैं या लापरवाह हो जाते हैं, जिनके वजह से कई बार वो शक्तियाँ उनके ऊपर हावी हो जाती है। जैसे क्या होता है, किसी का भूत प्रेत वादा है, किसी का तंत्र विद्या है, कोई संकट काटना है, किसी का कोई जिन है, कुछ भी है, जैसे किसी भी तरीके की भूत प्रेत बाधा आपको काटनी है, तो उसका संकट काटने से पहले आपको ध्यान रखना है कि एक साबर मंत्र का जाप करना है, अपना बंधन करना है, अपना रक्षा कवच बनाना है, ताकि कोई भी, अगर कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी होगी वो आपके ऊपर हावी ना हो। अगर एक का संकट तो आप काट दोगे, पर दूसरे का क्या होगा, तो उस दूसरे इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचे, दूसरे इंसान पे वो शक्ति हावी ना हो, इसलिए ये रक्षा कवच के तौर पे आपको प्रयोग करना है। और ये जो साबर मंत्र आपको दे रहा हूँ ये हनुमान जी का मंत्र है, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ये आपको हर एक नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा, हर एक बुरी चीज़ों से बचाएगा, हर एक दुख से, दलेदरी से, रोग दोषों से और किया कराया से, जादू टोना, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, कैसी बड़ी से बड़ी कोई क्रिया हो, उन सभी अघोरी विद्या, सारी विद्याओं से बचाएगा और आपका बंधन करेगा, आपकी रक्षा करेगा, ताकि आप पे कोई भी चीज़ हावी ना हो। ऐसा होता है आप जाने अनजाने या कभी जानबूझ के मस्ती करते करते कोई ऐसी जगह में चले गए जहाँ भूत प्रेत का डर हो, जहाँ बुरी शक्तियों का डर हो, भय हो, तो वहाँ पर भी ये मंत्र आपका काम आएगा, आपकी मदद करेगा, आपकी रक्षा करेगा। तो उस समय पे भी आप इस मंत्र का ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। अब इस मंत्र को आपको सिद्ध कब करना है, तो उसके लिए कुछ खास दिन होते हैं जिन समय पे आप मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। वैसे तो अक्सर आपको ज्ञान होगा या मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि साबर मंत्र ऐसे मंत्र होते हैं जो ऑलरेडी सिद्ध होते हैं, उनको ज़्यादा सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑलरेडी शक्तिशाली होते हैं। और ये हनुमान जी का जो साबर मंत्र मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ ये ऑलरेडी इतना शक्तिशाली है कि ये आपके हर कष्टों को दूर करेगा। पर ध्यान ये रखना है कि अभी क्या है कि इनका भी एक समय है कि किस तरीके से आप किस समय पे इसे सिद्ध कर सकते हैं। जैसे आपकी महाशिवरात्रि हो गई, आपकी ये ग्रहण काल हो गया, जैसे ग्रहण के समय आप ये सिद्ध कर सकते हैं, महाशिवरात्रि में सिद्ध कर सकते हैं, होली पे कर सकते हैं, दीपावली में कर सकते हो। जो ये समय मैंने आपको बताया है ये वो समय है जिसमें आपका ये मंत्र एक दिन में ही सिद्ध हो जाएगा। बाकी अगर और अन्य समय में आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो जैसे नवरात्रि हो गए उन समय पे आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। नवरात्र के दिनों में आपको पूरे के पूरे 9 दिनों तक ये जो साबर मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ ये सिद्ध करना है, मतलब 9 दिनों तक लगातार इस मंत्र का जाप करना है नवरात्रों पे।
अब इसके अलावा अगर किसी और समय पे आप बोलते हैं या चाहते हैं कि हम नवरात्रों में भी नहीं कर सकते या उतना इंतज़ार नहीं कर सकते, दूसरा जो समय है वो आप जैसे और दिनों पे आप करना चाहते हैं, शुक्ल पक्ष का जो मंगलवार होता है या शनिवार, पहला जो मंगलवार या शनिवार होता है शुक्ल पक्ष का, उस समय पे आप ये साधना शुरू कर सकते हो इस मंत्र की सिद्धि पाने के लिए, इसको अभिमंत्रित करने के लिए। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, 41 दिन तक लगातार आप इसका जाप करेंगे, ठीक है। तो एक समय बांध लेंगे जिसमें 41 दिन 41 डेज़ तक आपको लगातार एक एक माला का जाप करना है। तो ऐसे करते करते आपको 41 दिन तक 41 मालाओं का जाप करना है, शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से या शनिवार से, ठीक है। अब आपको कैसे करना कैसे है, तो इसमें नॉर्मल तरीके से पहले आप हाथ जोड़ के बैठ जाए। इसे करने की जो विधि है वो ये है कि जैसे आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना नहा धो के अपना दैनिक जो आप नित्य कार्य करते हैं वो करके, आपको नहा धो के शुद्ध कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। साफ़ सुथरे कपड़े पहनने के बाद आपको अपने मंदिर में आके बैठ जाना है। वहाँ पर आपको हनुमान जी की मूर्ति रखनी है। वैसे तो सभी घरों में, सभी मंदिरों में, अपने अपने घरों में हनुमान जी की एक फ़ोटो ज़रूर होती है। अगर नहीं है तो आपको अरेंज करनी पड़ेगी, आपको कहीं से लानी होगी और उनको स्थापना करनी पड़ेगी, उनको बिठाना पड़ेगा और फिर अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी पड़ेगी, अपने मंत्र का संकल्प लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जल का भरा एक पात्र भी रखना है वहाँ पर। उसके बाद आप हनुमान जी के लिए एक या तो 1.25 मीटर लाल कपड़ा आप उनको अर्पित करेंगे, या तो एक चोला उनका लाल रंग का आप अर्पित करेंगे। तो ये आपको विधि विधान से जब मंत्र जाप करने से पहले ये कार्य करके आपको आगे बढ़ना है। साथ में आप झंडा भी चढ़ा सकते हैं हनुमान जी का। ये चीज़ मैं आपको अपनी यथा शक्ति अनुसार बता रहा हूँ। आप अगर इतनी आपके पास श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है बाबा जी के प्रति, इस मंत्र के प्रति, तो आपको ये सारी चीज़ें लाना अनिवार्य है। परंतु किंतु अगर आप नहीं ला सकते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी यथाशक्ति अनुसार जो आप ला सकते हो उनके लिए या जितना कर सकते हो उस हिसाब से कर लो। और अगर ये सब भी नहीं हो पाता तो दीप धूप दिखा के उनको अपनी विधि विधान से, जैसा जैसा मैंने बताया, जो चीज़ें नॉर्मल हैं, धूप दीप दिखा के, भोग प्रसाद लगा के आप उस तरीके से मंत्र सिद्धि पा सकते हैं। अब इसमें जो माला का प्रयोग होगा वो आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग भी कर सकते हैं और तुलसी की माला का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो मंत्र जाप करना है कम से कम आपको 108 बार करना है, यानी कि 108 बार आपको एक माला ज़रूर करनी है, एक माला ज़रूर पढ़नी है। और ये लगातार 41 दिन तक 108 बार हर रोज़ आपको पढ़ना है, ये मंत्र जाप करना है। उसके बाद भी आपको ये आप शाम के समय जब पूजा करते हो उस समय पे भी आप जाप कर सकते हो। बाकी इसको जितना शक्तिशाली बनाना चाहते हो, जितने ज़्यादा जाप करोगे उतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, पर कम से कम 41 दिन लगातार 108 बार आपको ज़रूर 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 करना है। बात करते हैं इसमें परहेज किस चीज़ों का है, क्योंकि ये हनुमान जी का साबर मंत्र है और बहुत शक्तिशाली मंत्र है। एक बार आपको सिद्धि मिल गई इस मंत्र की तो आप बहुत लोगों का नुकसान होने से बचा सकते हैं, खुद का नुकसान होने से बचा सकते हो, घर की हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर सकते हो। तो इसमें जो ध्यान रखना है, अगर 41 दिन तक जब आप साधना करते हैं, 41 दिन तक जब आप साधना करते हैं तो आपको ब्रह्मचार्य का सर्वप्रथम पालन करना है। यानी कि कोई भी गंदी चीज़ का आपको ध्यान नहीं करना, ना प्रयोग करना है, ना यूज़ करना है, ना कोई इस तरीके से। जो भी घर गृहस्थी वाले लोग हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, या जैसे भी आप चाहे वो कैसे भी इंसान हो तो उस चीज़ को समझें और इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा मैसेज को कन्वे करें कि कभी भी हनुमान जी की अगर कोई साधना, कोई भक्ति, कोई पूजा पाठ करनी होती है तो हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। तो 41 दिन तक आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नॉनवेज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नॉनवेज अगर आप लोग खाते हैं तो मीट, मांस, मच्छी कुछ भी ना खाएं, अंडा, ये सब इस चीज़ में बिल्कुल प्रयोग ना करें, क्योंकि हनुमान जी की साधना है तो ये स्ट्रिक्टली आपको मना होता है कि इस तरीके की चीज़ों का खाना पीना या करना, ठीक है। दारू का प्रयोग ना करें 41 दिन तक। दूसरा फिर आपका आ गया है कि भोग विलास ना करें, कोई गाली गलौच ना करें, किसी के लिए बुरा ना बोलें, गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लहसुन प्याज का आपको परहेज करना है। 41 दिन तक जब तक आप ये साधना करते हैं तब तक आप इन चीज़ों का बिल्कुल 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 प्रयोग ना करें।
दूसरा, आपको एक समय बांध देना है। अगर सुबह के टाइम पे आप ये मंत्र जाप करना चाहते हैं तो सुबह के समय कीजिए, रात के समय करना चाहते हैं तो रात के समय कीजिए, तो सायंकाल यानी कि शाम के समय कीजिए। पर ध्यान ये रखना है कि एक ही जैसा चलेगा, ऐसे नहीं है कि कभी सुबह कर लिया कभी शाम कर लिया, तो ये मंत्र ऐसे सिद्ध नहीं होगा। इसका समय है जो आपको बांधना होगा, संकल्प है जो लेना होगा, और उसी तरीके से इस चीज़ को विधान पूर्वक आपको करना पड़ेगा। तो ये साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी, कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे, और जिस चीज़ के लिए आप ये संकल्प ले रहे हैं, जिस चीज़ से ये आपकी रक्षा करता है, वो आपकी चीज़ें होने लग जाएंगी गारंटी के साथ। अब आपका ये मंत्र अगर सिद्ध हो जाता है, आपको प्रयोग कैसे करना है, तो इस चीज़ का आपको सर्वप्रथम ध्यान रखना है कि कभी भी आपको कहीं डर लग रहा है, कहीं भय लग रहा है, कुछ गलत चीज़ लग रही है, नेगेटिव एनर्जी लग रही है, कुछ भूत प्रेत पिचास कुछ भी ऐसा आभास हो रहा है, या घर पे किसी को भी ऐसा लग रहा है, कोई बच्चा डर रहा है, या रिश्तेदारों में कहीं ऐसा पता चल रहा है, या कहीं भी किसी भी कोने में आपसे कोई इस चीज़ के लिए बोल रहा है कि भाई ऐसी ऐसी चक्कर है, भूत प्रेत का चक्कर है, तांत्रिक का चक्कर है, किसी क्रिया का चक्कर है, तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, 41 दिन के बाद जब ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाए विधि पूर्वक, तो अब उसके बाद प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 11 बार इस मंत्र को बोलना है आपको, और उसके बाद 3 बार फूंक मार देनी है। जैसे कि अगर आपको खुद के लिए ये डर और भय लग रहा है तो 11 बार मंत्र बोला, और उसके बाद 3 बार अपने शरीर की तरफ फूंक मार दी। इससे क्या होगा, हनुमान जी का रक्षक कवच आपके ऊपर बन जाएगा, और आपके आसपास कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बुरी चीज़ आसपास भी नहीं भटकेगी। तो आप देखिएगा, जब ये आप प्रयोग करेंगे, खुद से आपको महसूस होगा कि ये सच में कितना शक्तिशाली मंत्र है। और हनुमान बाबा जी इस कलयुग की जीवित शक्ति हैं, जो इस कलयुग में भी हैं, और वो हमेशा अपने हर भक्त की रक्षा करते हैं। इसी तरीके से आप जल के माध्यम से भी इसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि आप किसी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ आपको भूत प्रेत का पिशाच का डर हो, तो जल को आप 11 बार उसके जल के पात्र में आप जल भर दीजिए, उसमें आप मंत्र बोलिए 11 बार, फिर 3 बार फूंक मार दीजिए, वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आप वहाँ ले जाके जहाँ भी जाते हैं, जहाँ आपको डर है कि ऐसा कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, भूत पिशाच हो सकता है, तो वहाँ पर वो जल को छिड़क दीजिए, तो आपका रक्षा कवच वैसे ही बन जाएगा, और आपका हनुमान बाबा जी खुद ब खुद ध्यान रखेंगे। अब जो साबर मंत्र है, जिसके बारे में आपको मैं पूरी वीडियो के माध्यम से जानकारी दी, अब उस मंत्र को आप ध्यान से सुनिए, और इस मंत्र को आप ध्यान से पढ़िएगा, शब्दों को क्लियर रखिएगा। जब आप इसका जाप करें, एक एक शब्द आपका सही होना चाहिए बोलते समय। गलत शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो मंत्र खुद ब खुद काम नहीं करेगा, सिद्ध नहीं करेगा, क्योंकि जिस शक्ति को आप बोलना चाह रहे हो वो शक्ति उस नाम में होगी ही नहीं, या आप गलत तरीके से बोलोगे तो वो चीज़ कुछ काम ही नहीं करेगी। तो ठीक से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना, 10 बार पहले याद कीजिए, दिमाग में बैठाइए हर एक वर्ड को, और उसके बाद उस चीज़ पे आगे प्रस्थान कीजिए और जाप कीजिए। तो ध्यान से सुनिए जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, और उसको समझिए, फिर उसके बाद आप इसका जाप कीजिए। अकवन बीरा चकवन पात, गात बांधो 6 दिन 9 रात, लोहे की कोठरी वज्र की वाड़, उसमें राखो आपन पांचों पिंड और प्राण, कोई खोले ना खुले, कोई खोले छाती फाट मरे, जान जी से जाए ततवा खार नहाए, आ गए परदेस जिया जान से, दुहाई बजरंग बली की। तो ये था भक्तों साबर मंत्र बजरंग बली का, जो आपकी हर एक दुख दलीदरी से, भूत पिचास से, बुरी नज़र से, तांत्रिक क्रिया से, अला बला से, संकट रोग दोषों से बचाएगा। अब आपसे बस मेरा यही निवेदन है, इस मंत्र का अच्छे से प्रयोग करें, काम के लिए, अच्छे काम के लिए प्रयोग करें, देखिएगा आपकी ज़रूर हर चीज़ के संकट दूर होंगे। और दूसरा यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी परेशानी है, घर परिवार में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसके माध्यम से इंस्टाग्राम या फेसबुक में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल पे बात भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी माता रानी आप सभी लोगों के दुख दलीदरी रोग दोष दूर करे, संकट दूर करे, आप सभी के काम बने, और आपका माता रानी आपके ऊपर आशीर्वाद रखे। जय माता दी।